इतने खर्च करते हैं क्योंकि आप जो है वो बाज़ार के मसाले खा रहे हैं जिसके अंदर केमिकल्स हैं, रंग है, ये सब कुछ मिला हुआ है। उसकी जगह आप हमारा जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें महज़ ₹20 ऊपर दे रहे हैं, लेकिन आपके इतने पैसे बच रहे हैं। समझ रही हैं? तो फिर वही खुद नुमाई आपकी प्रोडक्ट की नुमाई जो है वो पॉइंट आप उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है ना? तो यूँ ये सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है जी। तो जनाब ये हो गई हमारी बात यहाँ तक कि हमारा लीडरशिप फॉर्मूला क्या है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 7 के ऊपर। डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब ये है कि डेलीगेशन का लफ्ज़ आपने सुना होगा। वहाँ का डेलीगेशन आया था, वहाँ एक डेलीगेशन आई थी। डेलीगेशन क्या होती है? एक नुमाइंदा टीम होती है जो किसी की नुमाइंदगी कर रही होती है। अब मुल्क का सदर नहीं आता, वो अपने प्यादों को भेज देता है। ठीक है ना? तो डेलीगेट करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप किसी को अपना काम सुपुर्द कर दें या अपॉइंट कर दें किसी को वो काम करने के लिए। ठीक है? तो ऊपर जो कुछ भी मेंशन किया गया, जैसे ब्रांडिंग का हो गया, ऑपरेशन का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, ठीक है, प्लानिंग का हो गया, कंटेंट डिज़ाइनिंग वगैरह का हो गया, वो कौन सा काम है इन सारों में कि जो आपके लिए कब बहुत ही कम मोटिवेटिंग है या ओवरवेलमिंग है कि उसके बारे में अगर आप सोचें भी तो आपके जो है ना वो बाल खड़े हो जाते हैं या धुआं चेहरे पे होने लगता है और चेहरा सुर्ख हो जाता है, कानों में से धुआं निकलने लगता है, दिल की घबराहट बढ़ जाती है और धड़कन बढ़ जाती है। समझ रही हैं? तो ऐसे में पहले तो उसका तयन कर लें। जब आप तयन कर लेंगी, तशख़ीस हो गई, अब आप उसका इलाज करेंगी कि भाई ये काम का एक्सपर्ट कौन है। ये काम मैं उसको दे दूँ, जमशेद मसाले मैं बनाऊँ, ठीक है, इसके पैकेट मैं बनाऊँ क्योंकि मेरी ये एक्सपर्टीज़ है। मैं इसमें एक माशा का भी फ़र्क नहीं करती, बल्कि ऊपर ही डालती हूँ, लेकिन इसकी मार्केटिंग मैं फलाँ से करवा लेती हूँ। मार्केटिंग मेरे बस का नहीं है। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप दूसरे के हवाले कर रही हैं, तो आप बिल्कुल बरी-उज़्ज़िम्मा हो गईं। हाथ झाड़ के आप साइड में गईं और उसके बाद ये क्या किया तुमने? ये तो ऐसे नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। किसी को डेलीगेट करने का मतलब ये है कि आप मेन काम उससे कराएँगी, सुपरविज़न, ऊपरी सुपरविज़न, कि जैसा आपने प्लान किया था वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे प्रिंटिंग होती है, अगर डबल प्रिंट हो गया तो वो तो आपको काबिल कबूल नहीं होगा ना, वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा। पीला रंग अलग जा रहा है, गुलाबी रंग अलग जा रहा है, 3 कलर प्रिंटिंग होती है ना, पता होगा यही सब आपको। ठीक है ना? तो वो चीज़ आपको देखनी होती है कि भई ये इसके अंदर किस तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है? तो वो कौन से टास्क हैं या प्रोजेक्ट हैं या कैटेगरीज़ हैं जो मैं किसी और को डेलीगेट कर सकती हूँ। ठीक है? किसी और को दे सकती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जैसे मेरे अम्मी-अब्बू को होता था कि भई किसी और से काम करवाने जो है बहुत ही दर्द-ए-सरी का काम है, इससे अच्छा है कि खुद ही कर लो। लेकिन आप कितना करेंगे? जितनी जल्दी आप रियलाइज़ कर लें, उतना फ़ायदा है। और फिर ये कि अगर हर काम आप खुद कर रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा महँगे तरीन एम्प्लॉयी हैं इस प्रोजेक्ट के। किसी ने मकान कभी बनाया ही नहीं। या तो वो खुद खड़ा हो जाए, 10 दफ़ा गलतियाँ होंगी क्योंकि उसने वो काम किया ही नहीं, ठीक है? या वो मेसन को एम्प्लॉय करे, मेसन सबसे सस्ता वाला कारीगर होगा, ठीक है? अगला कारीगर जो है वो होगा कि कॉन्ट्रैक्टर कर ले, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी डंडी मारता है। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे मियाँ आर्किटेक्ट हैं, तो मैं उसी ज़बान में आपसे बात कर रही हूँ। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर का रोना जो है हम रोते हैं। और खुद जिस घर में मैं रह रही हूँ वो किसी कॉन्ट्रैक्टर का डिज़ाइन नज़र आता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर आर्किटेक्ट का डिज़ाइन होगा तो उसमें वो गलतियाँ नहीं होंगी। एक सीढ़ी बहुत ऊंची है
दूसरी छोटी-सी है और वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये वो चीज़ होती है कि भई आप अगर डेलीगेट भी कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं और किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? आप वैसे यार ये काम ₹5 में हो जाएगा, मैं ₹10 क्यों दूँ? ओ भाई ₹10 देने में वही चीज़ है जो आपकी है कि भई ₹45 का मसाला मिल जाता है, मैं ₹65 का मसाला क्यों खरीदूँ? तो वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कि आप तीनों में से किस कैटेगरी वाले से बात कर रही हैं, क्या बात करनी है, किस तरह से करनी है, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है ना? ता तल्लीयो अलग होगा और आप क्या कर रही हैं, क्या, है ना? आप मैंने मिसाल दी थी ना कि आप सास को नहीं कहेंगी ता तल्लीयो और कहेंगे डॉक्टर ढूँढ रही हूँ भैया तेरे लिए ठीक है? तो जी पूछिए। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। थैंक यू। जब देखा कि लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो ये बोरिंग जो है एमबीए की भारी भरकम बातें आसान ज़बान में कैसे की जा सकती हैं, वो फिर अपने आप को ट्रेन किया, प्रैक्टिस की, प्लान किया। कुछ एक्टिंग की आदत थी बचपन में, तो उसको जब शॉर्ट्स किया था अपना स्ट्रेंथ्स को देखा था कि हाँ ये मैं करती हूँ, ये लोगों को एंटरटेनिंग लगता है, तो वो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। आमीन आमीन, आपको भी। ठीक है ना? फिर आ जाता है 8वां सवाल, रिव्यू एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। बहैसियत पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड हमारे पास बच्चों की आती है, बहैसियत टीचर रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, ठीक है? कहने का मकसद ये कि एक आज़मूदा फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ठीक है ना? तो वो है ना, और क्या चाहिए इससे बेहतर? जब पहिया ईजाद हो चुका है, तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम पहिया ईजाद करें, ठीक है ना? प्रोग्रेस ट्रैकिंग, अब हमें अपना सिस्टम डिवाइस करना है कि हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस के लिहाज से वो कौन सा प्रोग्रेस ट्रैकिंग तरीका है जो कि हमें करने की ज़रूरत है। जैसे कोई किरियाना स्टोर होता है, वो मेरे ख्याल में कम से कम डेली सेल को कभी अहाता करता है और उसके बाद वीकली करता है, फिर मंथली करता है, ठीक है ना? फिर क्वार्टरली करता है और इसी तरह से 3 या 4 क्वार्टर्स होते हैं 1 साल में। फिर ईयरली देखते हैं कि भई मुझे इस बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? तो एक फ़ॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसी हिसाब से आप ट्रैकिंग करें कि भई ये है, इसकी इसकी ट्रैकिंग कैसे होगी? वही स्मार्ट वाला आ जाता है कि स्पेसिफिक हो, मेज़रेबल हो, कि भई इसको मेज़र कैसे करना है? खुशी, अब ये मसाला खा के इस्तेमाल करके मुझे खुशी हुई और खुशी को कैसे मेज़र करेंगे? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वो अब जैसे ना एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि मतलब उसको कहीं न कहीं से तो मेज़र करेंगे ना, चाहे विज़ुअली करेंगे, चाहे फीलिंग से करेंगे। अब जैसे तेल के इश्तिहार होते हैं और दूसरे होते हैं, तो उसमें वो हँसते चेहरे, हैप्पी फैमिलीज़, गैदरिंग, है ना? ये होती हैं, ये तस्वीरें लोग लगाते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें, मतलब ये चीज़ें आप अपने लोगों को वो एक्सपीरियंस देंगे, खाली प्रोडक्ट्स की तस्वीरें फ़र्ज़ करें आपके पेज के ऊपर, तो ह्यूमन कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? उसके ठीक है? तो अगर ह्यूमन कनेक्शन आप देना चाहती हैं, तो आप ये दे सकती हैं, लोगों से कहें कि भई आप एक ऑडियो शाउट आउट दे सकती हैं, एक वीडियो शाउट आउट दे सकती हैं,
ऑडियो शाउट आउट जो है कोई आपके फेसबुक पेज पे तो नहीं कर सकता अनलेस कि वो एडमिन में हो। ठीक है, या तो वक्ती तौर पर आप एडमिन में डाल लें। तो ऑडियो तो आप अपने पेज के ऊपर नहीं लगा सकती, लेकिन आप ये कर सकती हैं कि उस ऑडियो को जैसे जमशेद मसाला का की स्लाइड लगा दिया आपने। वीडियो बनाने के तरीके होते हैं ना, वेल्थ ग्रुप में पूछ लीजिएगा मेरे। तो उसमें सामने जमशेद मसाला की तस्वीर आती रहे, ठीक है, और पीछे वो ऑडियो चलती रहे जो किसी ने टेस्टिमोनियल भेजा है आपको। ठीक है ना, कि जी मैंने जमशेद मसाला इस्तेमाल किया और वाक़ई हमें जायकेदार लगा और 1 महीने तक इस्तेमाल किया और वाक़ई डॉक्टर का हमारा विज़िट्स नहीं हुई, हमारी सेहत बेहतर हुई है, वग़ैरह-वग़ैरह। समझ रही हैं? तो इस तरह की जो है वो वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं, ठीक? ह्यूमन ह्यूमन कनेक्शन आ जाएगा। इसी तरह से मेरा फ़ेवरेट आइटम आपकी प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनाइज़र। ये ऑर्गेनाइजर आपसे खरीदे आइडियलिक होम से खरीदे और इससे जो है वो अ, मेरा इतना सारा सामान जो बिखरता रहता था वो। हाँ, क्या? बस दुआ करें कि मैं साइड वॉक से विंडो शॉपिंग से जो है वो फास्ट लेन में आ जाऊं। मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं मैं चाह रही हूँ इस कोर्स में और लोग आए ताकि मेरी गुंजाइश जो है ना वो बढ़ जाए। ठीक है ना? तो ये आपकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी सारी चीज़ें आ गई। तो आप एक तो आपकी पर्सनल प्रोग्रेस हो गई और फिर प्रोस्पेक्ट्स की प्रोग्रेस कि प्रोस्पेक्ट्स क्या पूछ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स क्या कह रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि नहीं जी डीसी तो मुझे नहीं देनी, नहीं डीसी मैं इतनी तो नहीं, इतने दूंगी या दूंगा जो भी। ठीक है ना? तो जब आप उसके कमेंट्स का और इन सब चीज़ों का अहाता करती हैं, उसकी प्रोग्रेस से आपको पता चलता है कि भई आपकी मौजूदा लाइहा अमल काबिल कबूल है, चलती रहे या इसमें कुछ रद्द-ओ-बदल की ज़रूरत है, कुछ अल्फ़ाज़ का खेल है, घुमाओ-फिराओ उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। किसी बुराई की नीयत से नहीं, बल्कि ये कि जिससे कि आपकी चीज़ की इफ़ादियत का भी लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा हो। ठीक है ना? तो आपकी चीज़ की इफ़ादियत का पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदा क्या है और इसमें ख़ुसूसियत का पता हो, ठीक है ना? कि इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है? और इसमें जैसे एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि बाहर से आप लेंगी तो उसमें ये आपको मिलेगा और मुझसे लेंगी तो ये होगा। ये एडवांटेजेस हैं इसमें। कम कीमत है या बिलफर्ज कम कीमत नहीं भी है तो ये चीज़ है। आप बाजार जाएंगी तो आपके कम से कम 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। 2 घंटे लाजमी आपके जाते हैं आपके जाने शॉपिंग करके घर में वापस आने में। उस 2 घंटे की जगह आप इस हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग को, हाँ कैटलॉग भी आप बना सकती हैं। व्हाट्सएप बिजनेस अगर डाउनलोड कर लेती हैं ऐप, तो उसमें आप अपना कैटलॉग व्हाट्सएप पे भी लोगों को भेज सकती हैं। ठीक है ना? हाँ, ये व्हाट्सएप बिजनेस से होता है। जी, व्हाट्सएप बिजनेस में है। ठीक है ना? मैं क्लास के बाद जो है अपना शेयर भी कर दूंगी आपको। तो ओ, आप उसमें देख लीजिएगा और कोई सजेशंस हो तो आप मुझे सजेशंस दे दीजिएगा कि आप इसको ऐसे बना लें या कोई सवालात हो तो कीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती है ना कि या लोगों ने जो सवाल किए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें जो है मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, पॉलिश अप किया जा सकता है। ठीक है जी। और कोई सवाल? अभी आपके पास हैं 4 मिनट और, आप फ़ायदा उठा सकती हैं क्योंकि हमारे आज नसीरा जी खाना बना रही हैं। ये उनका माशाल्लाह बहुत ही बिजी टाइम होता है, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल के ज़रूर अटेंड करती हैं माशाल्लाह से।
हम्म। थे 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 थे। आप इसको, हर नेगेटिव चीज को माजी के सीखे में इस्तेमाल कीजिए ताकि ये कंटिन्यू ना रहे आगे। कर रहे थे। अब आपको पता चल गया ना, तयन हो गया ना। अब तयन सिम तो हो जाएगा। तो आपने उसको हैंडल करना है। आप अपना ग्रुप में भेजिए कि जी अब मैं मैसेजिंग अपनी इस तरह से कर रही हूँ। जैसे एक दफ़ा आपने मुझे भेजी थी, याद है? मैंने उसको रिव्यू किया था, एडिट किया था, आपको भेजा था। ठीक है ना? तो इन सेशंस का यही मकसद है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है। इस वीक में जितने आपके सवाल हैं, एक एक करके सारों को फिर से निकालिए। ठीक है? शेयर कीजिए ताकि हम एक से दूसरा एक्सचेंज करते हैं व्यूज, तो उसमें फायदा हो जाता है ना कि हाँ भाई इस बात को यूं कहा जा सकता है। जो आपकी विन्स हैं, जहाँ जहाँ आपको कामयाबी हुई है, वो आप शेयर कीजिए। ठीक है ना? और हमारे कंधे मौजूद हैं, रोइए, आइए, कोई मसला नहीं है। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सही, ज़बरदस्त। हुँ, हुँ। माशाल्लाह। ठीक है। और देखें, जैसे पहिया ईजाद करने वाली बात है। हर हर चीज़ इंसान को अपने तजुर्बे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के दूसरों के भी तजुर्बे से सीख सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक अच्छा फैसला या अच्छी जजमेंट जो है, वो एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है? और एक्सपीरियंस जो है, वो बाज़ औक़ात बैड जजमेंट से आता है। वही दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। कि भाई आपको पता चल गया, अब नेक्स्ट टाइम इसको मज़ीद कैसे बेहतर करना है। तो ये हमारा कोर्स इस हफ्ते ख़त्म भी हो जाएगा, तब भी ये हमारी वेडनेसडे की क्लासेस जो हैं वो आपके लिए रहेंगी। और आपको अगर रिव्यू करना हो तो हमारे नेक्स्ट बैच में आप रिव्यू कर सकती हैं। टॉपिकल डेज होते हैं, आपको पता है हर डे का एक टॉपिक है जो आपके काम में मतलब अगर आप मज़ीद 1 महीना नहीं लगा सकती हैं तो वो कोई मसला नहीं है। आप कहेंगी जी मुझे फलां टॉपिक के ऊपर दोबारा थोड़ा-सा इसको रिव्यू करना है कॉन्सेप्ट को, वो उस दिन में आप जॉइन कर लीजिएगा। ठीक है ना? और अगले 3 महीने जो हैं वो आपके लिए वैसे भी फ्री हैं। यानी मज़ीद 3 महीने तक आप हमसे रिव्यू वगैरह ले सकती हैं, मशवरा कर सकती हैं। ये जो वेडनेसडेज़ वाले सेशन हैं, ये आप ले सकती हैं। ठीक है ना? कुछ नहीं तो कम से कम ये 15 मिनट के सेशन आपका भी जैसे 1 घंटा पूरा, सवा घंटा हर क्लास का लेने का शायद पॉसिबल नहीं होता लोगों के लिए। लेकिन ये कि कम से कम ये 15 मिनट की जो खिड़की मिलती है, इसमें आप अपने क्विक फिक्स में के तौर पे जवाबात लेके और इसमें आप सीख सकती हैं। ठीक है ना? या शेयर कर सकती हैं कि शिरीन मैंने इसको फाइनली अप्लाई किया और ये फ़ायदा हुआ। ठीक है ना? तो आपके तजुर्बे से लोग सीखेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके कारोबार में बरकत दे। आमीन। और लोगों को इनवाइट करें, और लोगों को इंट्रोड्यूस करें। आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको सबके कारोबारों में बेहतरी रखे और खूब बढ़ाए। आमीन। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।